10 मार्च गणित मैथमेटिक्स का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 10 मार्च गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 गणित मैथमेटिक्स का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में 10 मार्च को पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 10 मार्च गणित का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे गणित के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल 46 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो टाइम है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और गणित का ये पेपर आपके 100 नंबर का आने वाला है। अगर आप भी 10 मार्च गणित के पेपर में पूरे 100 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है, गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, जो आपके 10 मार्च को होने वाला है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 903, यह आपके गणित का पेपर, गणित पेपर का कोड है। और पेपर के अंदर QR कोड आप देख सकते हैं और यहां पर पेपर का कोड आपको दे रखा है C903 और ये आपके पेपर का सीरियल नंबर है आपके 77422105। और सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 64 है और 64 की घात आपको कितनी दे रखी है 1/2। इसका मान आपको बताना है। तो 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा? तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है 7, बी ऑप्शन में है 4 और सी ऑप्शन में आपके √8 और द ऑप्शन में 8 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। यानी 64 है और 64 की घात 1/2 है, इसका मान क्या होगा 8 होगा। तो इसमें द वाला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि बहुपद 3x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 1 की घात आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में 5 दे रखा है और बी ऑप्शन में 3 दे रखा है और सी ऑप्शन में 2 दे रखा है और द ऑप्शन में 4 दे रखा है। तो बहुपद में बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी? तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है। तीसरे प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है कि रैखिक समीकरण के x बराबर 3 और y बराबर 2 के हल क्या होंगे? यानी विच लीनियर इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ x = 3 एंड y = 2। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 2x + 3y बराबर 12 और बी ऑप्शन में दे रखा है 5x - 2y बराबर 0 और सी ऑप्शन में है 3x - 2y बराबर 6 और द ऑप्शन में दे रखा है x - y बराबर 4। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपके, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण आपको दे रखे हैं 75 डिग्री, 90 डिग्री और तीसरा है आपके 100 डिग्री। यानी पहला कोण है 75 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है 100 डिग्री। तो चौथा कोण आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है 100 डिग्री, बी ऑप्शन में है 75 डिग्री और सी ऑप्शन में 95 डिग्री और द ऑप्शन में है 80 डिग्री। तो देखिए इन तीनों कोणों को आपको जोड़ना है, 75, 90 और 100। तो तीनों कोणों को जोड़ना है। उसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है 360 होता है। तो इन तीनों कोणों का योग है 360 में से आपको माइनस करना
करना है। तो इसके अंदर आपका स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 95 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 5 नंबर प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 विकिरणों का गुणनफल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी ऑप्शन में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन में है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में PQRS वो एक चतुर्भुज है। यहाँ पर आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है जिसमें PQRS ये क्या है, एक चतुर्भुज है, और कोण P का मान आपके 100 डिग्री है। तो आपको R का मान बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है 100 डिग्री, बी ऑप्शन में 150 डिग्री, सी ऑप्शन में 80 डिग्री, और डी ऑप्शन में 90 डिग्री। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका सही उत्तर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 180 डिग्री में से जो आपको कोण दिया गया है वो आपको घटाना है। ओके, यानी कोण P का मान 100 डिग्री है, तो 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो 80 डिग्री बचेगा। तो इसलिए सी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 7 नंबर प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ए ऑप्शन में 20√3, बी ऑप्शन में 15√3, सी ऑप्शन में 10√3, और डी ऑप्शन में 100√3। तो 7वें प्रश्न के अंदर आपका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 100√3। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके हीरो का सूत्र है, यानी हीरोन का सूत्र आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सूत्र आपका सही होगा। तो हीरोन का सही सूत्र आपके कौन सा है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी √S कोष्टक S - A S - B S - C। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि एक सिक्के को एक बार फेंकने पर 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन में 1/3, बी ऑप्शन में 2/3, सी ऑप्शन में है 1/2, और डी ऑप्शन में है 1/6। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी 1/3। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपको प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टे में 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए 24, 25 और 7 तीनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन में 56, बी ऑप्शन में 28, सी ऑप्शन में 7 और डी ऑप्शन में 14। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके बी ऑप्शन करेक्ट होगा 28। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, यानी इनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर क्या हो संपाती हो और एक दूसरे के क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर जो रिक्त स्थान है इसमें प्यारे बच्चों आपको बराबर लिखना है। क्या लिखना है, बराबर लिखना है, या आप समान भी लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद में अगला है आपके 12वां प्रश्न दे रखा है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के होती है। तो 12वां जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको लिखना है समांतर। क्या लिखना है, समांतर। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पैरेलल लिख सकते हैं, यानी 11वें रिक्त स्थान में बराबर आएगा और 12वें रिक्त स्थान में समांतर आएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर रिक्त स्थान आपको दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का होता है। तो देखिए 13वां जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों क्या आएगा, आपके गुणनफल आएगा। तो इसमें आपको गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, गुणनफल लिखना है।
तो 13वां जो रिक्त स्थान है, 13वां जो रिक्त स्थान है इसमें आपको गुणनफल लिखना है। उसके बाद में 14 नंबर रिक्त स्थान आपको दिया गया है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त का क्या होता है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा प्यारे बच्चों वर्त का क्या होती है, व्यास होती है, तो इसमें आपको व्यास लिखना है। और उसके बाद में अगला है आपके प्रश्न संख्या 15 है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है बच्चों बड़ा। ओके, इसमें आपको क्या लिखना है, बड़ा, इसमें बड़ा आएगा। ओके, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसमें आपको बड़ा लिखना है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके सही या गलत हैं। इसमें आपको सही और गलत उत्तर बताना है कि कौन से में सही आएगा, कौन से में गलत आएगा, कौन से में ट्रू आएगा, कौन से में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर है आपके कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए अर्ध त्रिभुज के अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं और बट्टे में 2 का भाग लगाते हैं। तो 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा, न कि 15 आएगा। ओके, तो ये कथन क्या होगा बच्चों, आपके गलत होगा। तो 16 नंबर में प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, गलत लिखना है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर है आपके कि सिद्ध किए जाने वाले कथन अभिग्रहित कहलाते हैं, तो ये कथन भी क्या है, गलत है बच्चों। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है बच्चों, गलत लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 18 नंबर है कि शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये गलत है। शंकु का जो आयतन है वो उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है, जो कि ये कथन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर 18 नंबर में भी प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, गलत लिखना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होती है 1/2। ओके, तो ये कथन क्या है प्यारे बच्चों, ये कथन आपके सत्य होगा, यानी ट्रू होगा, तो इसमें आपको सत्य लिखना है, इसमें आपको सही लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दे रखा है, सेक्शन बी आपको दे रखा है, और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को आपको x प्लस 1 से भाग देने पर आपको शेष फल ज्ञात करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 21 है कि घनों का परिकलन किए बिना -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब का आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 22 है कि क्रांति तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताने हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए अगला है आपके प्रश्न संख्या 23 आपको दे रखा है अक्षों पर स्थित बिंदु ए और बी के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो इसमें बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु ए के निर्देशांक होंगे बच्चों आपके यहाँ पर ए बिंदु यहाँ पर है। ओके, तो इसके निर्देशांक आपको देख लेने हैं कितने होंगे। और उसके बाद में बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु यहाँ पर है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ए और बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। तो कमेंट के अंदर आप अपना नाम जरूर लिखें। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। ओके, और प्रश्न संख्या 25 है कि बिंदु 2 और 14, यहाँ पर बिंदु दे रखा है आपको, एक पॉइंट दे रखा है 2 और 14 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 26 है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की आपको रचना करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसका समद्विभाजन आपको करना है। प्रश्न संख्या 28 है एक शंकु के आधार का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न के सूत्र लिखिए, आपको सूत्र लिखना है केवल। इसमें एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बच्चों,
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ओके, और उसके बाद में दूसरा है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 और उसके बाद में पाई आर क्यूब, ये आपके गोले का आयतन होता है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 30 है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें आंकड़ों का बहुलक क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 31 आपको दे रखा है कि दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल 0 से 5 की बारंबारता है। ओके, और इसमें आपको 0 से 5 की बारंबारता आपको बनानी है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके खंड 6 यानी सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर आपको प्रश्न संख्या 32 आपको दे रखा है कि √2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करो। तो √2 को संख्या रेखा पर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 33 है कि गुणनखंड करो, आपको गुणनखंड करना है, कोई दो के आपको गुणनखंड करने हैं। इसमें पहला है 12x² - 7x + 1 और दूसरा है 3x² - x - 4 और तीसरा है इसमें x² - y² बटे 100। तो इन तीनों में से आपको दो के गुणनखंड करने हैं। और उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 34 है कि यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है कि F = 9/5 C + 32। अब देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और दूसरा है यदि तापमान 95 डिग्री F यानी फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इनको आपको अलग यूनिट में चेंज करना है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 35 है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 स्थित हैं। और प्रश्न संख्या 36 है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है यदि कोण PQR बराबर कोण RPQ तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा है कि त्रिभुज के सर्वांग समता कोण भुजा कोण नियम है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 37 है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 60 डिग्री है और AB + AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपको क्या करना है, ABC की आपको रचना करनी है। प्रश्न संख्या 38 है बच्चों आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये हीरोन के सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 है आपके ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 40 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 41 है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है, यानी मीन और मीडियन आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 42 है कि 9वीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता सारणी बटन सारणी के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। प्रश्न संख्या 43 है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं चित आने के परिणाम है 455 और पट आने के परिणाम है 545। उसके बाद में बच्चों सेक्शन डी है, खंड द है और खंड द के अंदर बच्चों प्रश्न संख्या 44 है कि दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा यह आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न संख्या 45 है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर आपको ज्ञात करना है। एक तो आपको शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और दूसरे में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 46 आपको दे रखा है कि दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र आपको बनाना है। इसमें वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दे रखी है, कुल नामों की संख्या दे रखी है। तो ये सारणी आप देख सकते हैं, इस सारणी से आपको एक आयत चित्र बनाना है। तो सभी बच्चों को
कमेंट बॉक्स में जय माता दी एक बार जरूर लिखना है। किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी का आप पर आशीर्वाद रहेगा। माता रानी के आशीर्वाद से सभी बच्चों का गणित का पेपर अच्छा जाएगा और सभी बच्चे माता रानी के आशीर्वाद से गणित के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं 10 मार्च को। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।